ओम। बंधुओं, आज योग चर्चा में सीनियर सिटीजन के लिए विगत के वीडियो में हमने खड़ा होकर के बताया था, और आज बैठ करके कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप बैठ जाइए और नीचे में दरी बिछा लीजिए और पैर को फैला लीजिए। ये देखिए, पैर को फैलाइए और हाथ को पीछे ले जाइए और सबसे पहले पैर की उंगली को 20 बार सांस छोड़ते हुए मुड़ना है, लेते हुए ऊपर। इस क्रिया को 20 बार करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे और लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे। इससे आपके जो कमर, घुटना, एड़ी, इसमें जो स्टिफनेस है वो आपका दूर होता है। ये देखिए, इस क्रिया को भी हम 20 बार करते हैं। इस क्रिया को 20 बार करेंगे। अब ये गुल्फ नमन जिसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस क्रिया को करेंगे। आप देखेंगे कि पूरी कमर से नीचे तक के पोर्शन में खिंचाव हो रहा है, या आपका खिंचाव होगा। अब आप देखिए कि ये जो जनरली घुटना ये होता है, इसको पटेला बोलते हैं। इसको आगे पीछे, ये देखिए, आगे पीछे इसको खींचना है, ये आगे पीछे, ये आगे पीछे हम करेंगे। इस क्रिया को करेंगे। इससे जो घुटने से संबंधित आपका अकरण है, चक्रण है, वो दूर होगा। इस क्रिया को हम करेंगे। इसको भी हम 20 बार अगर हम आगे पीछे करते हैं तो मेरा घुटने से संबंधित, ये देखिए, ये बैठ करके हम लोग कर रहे हैं क्रिया। अब क्या करना है, अब हाथ को लॉक कर लीजिए और इसको और धीरे से जहाँ तक हो सके मोड़िए। इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। ये देखिए, ये सूक्ष्म जो खड़ा होकर के करने में दिक्कत है तो हम बैठ करके करेंगे। इस क्रिया को करेंगे। ये बंधु, अब दोनों को पकड़ के ये इसको करेंगे। थोड़ा सा इसको दाहिना जांघ आपका फैला हुआ है, बायां को जहाँ तक मुड़ सके वहाँ तक लाएंगे और पैर इसको इस हाथ से राउंड देंगे। फिर इसको राउंड देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ तक आ सके वहाँ तक करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे और लेते हुए इसको ऊपर। इस क्रिया को सहजता से, सरलता से, प्यार से, प्रेम से करेंगे तो आपका जो घुटना और कमर में स्टिफनेस है वो दूर होगा। फिर धीरे से इसको झुलाएंगे। जब पल्ले में बच्चे को झुलाया जाता है, इस क्रिया को करेंगे। यही क्रिया बंधु दूसरे पैर से इसको पुनः किया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। इस क्रिया को करेंगे और इसको झुलाएंगे तो आपका जो घुटना और कमर में स्टिफनेस है वो आपका दूर होगा। इसको अब थोड़ा सा ये जहाँ तक आ सके इसको करेंगे। इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। देखिए, जिसका इसमें स्टिफनेस रहता है उसका ये इस तरह से नहीं हो पाता है।
जिसका जितना ही हो सके, जहाँ तक आ सके वहाँ तक करेंगे। और धीरे धीरे बटरफ्लाई, धीरे 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 करेंगे। इसको भी हम 50 बार करेंगे। अगर हम कर लेते हैं तो मेरा घुटना और यहाँ जो स्टिफनेस है वो मेरा सही होगा। अगर नहीं होता है तो हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ पकड़ करके धीरे धीरे, और झटका झटका दे करके हल्का सा, जिससे परेशानी ना हो। ये अब इसको जहाँ तक हो सके हम मोड़ेंगे। ये देखिए, पकड़ करके इसको मोड़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका इस पर भी असर हो रहा है, इस पर भी असर हो रहा है, इस पर भी असर हो रहा है, सारी चीज़ आपका दूर होगा। ये देखिए, ये देखिए। तो इसको हम कर सकते हैं। बंधु, आपका पैर, घुटना, कमर, अब क्या करना है, आप हाथ फैला लेना है आगे, और हाथ को ऐसे ऐसे इस क्रिया को करेंगे। फिर उंगली को, ताकि इसमें जो जकड़न हो ये दूर होगा आपका। इसको करेंगे। फिर भगवान शिव का जो डमरू बजता है, इस क्रिया को अगर हम करते हैं तो मेरा बाएं और जो फ्रोजन शोल्डर होता है, ये देखिए, ये हम जितना करेंगे तो ये आपका दूर होगा। फिर बैठे 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 हम क्या कर सकते हैं, ये हाथ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस भरते ये कर सकते हैं। तो आपका बैठ करके इस क्रिया को हम कर सकते हैं। फिर आपको इस क्रिया को करना है। ये देखिए, इस क्रिया को अगर हम करते हैं तो मेरा जो गर्दन में जिसको सर्वाइकल रहता है उसके लिए सबसे बेस्ट, और कंधा आपका जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो आपका दूर होगा। तो इस क्रिया को हम करेंगे। दूसरा, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे, इसको करेंगे। फिर हाथ को पकड़ करके और थोड़ा सा झुकेंगे। ये थोड़ा सा इसको मूव करा लीजिए। ये देखिए, फिर विपरीत दिशा में करा लीजिए। फिर बंद हो थोड़ा सा। ये देखिए, ये हम हाथ पीछे पकड़ेंगे और ये टाइट करेंगे, सांस भरते हुए। तो इस क्रिया को भी हम 5 बार कम से कम मिनिमम करें। अब देखिए, हमने पैर का किया, घुटना का किया, कमर का किया, हाथ का किया, थोड़ा सा कमर के लिए हल्का। और जब करेंगे, इतना करने के बाद शरीर में ढीलापन आता है। जब इतना हो जाए तो थोड़ा सा पैर को फैला लीजिए, और ये इससे आपका गर्दन, पूरा शरीर, एक इस क्रिया को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। इसमें आपका हाथ, कमर, गर्दन, पूरा शरीर मिनिमम कम से कम 11 बार जरूर इसको करें। तो ये देखिए, आपका पूरा ये मूव होता है। अब आइए गर्दन को। गर्दन में क्या करना है, बहुत लोगों को जिसको सर्वाइकल है तो वो बिना योगाचार्य के निर्देशन से नहीं करेंगे। अगर सर्वाइकल नहीं है, नॉर्मल है, तो हम इस क्रिया को करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे और लेते हुए पीछे।
3 बार। मध्य में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाएंगे, कंधा से सटाएंगे, लेते हुए बीच में पूरा दूसरी तरफ, फिर आगे। इस क्रिया को भी हम 3 बार करेंगे। ये देखिए, तो इसको भी हम 3 बार करेंगे। जो गर्दन में आपका स्टिफनेस है वो आपका दूर होगा। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिना देखेंगे, लेते हुए मध्य में, फिर लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए फिर राइट, लेते हुए मध्य में। फिर इस क्रिया को ये देखिए, अब बंधु सांस को आंख मूंद करके और गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस क्रिया को करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जो गर्दन में आपका स्टिफनेस है वो दूर होगा। बंधु देखिए, प्रेशर में हाथ में, पैर में, कान पर, शरीर के प्रेशर पॉइंट होता है। अगर कान को अगर हम रगड़ देते हैं, सिर्फ कान को इस तरह से, तो पूरा शरीर का मसाज हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कान को करेंगे। बंधु, ये शरीर के एक एक अंग को जिसमें शिथिलता थी, अकड़न थी, जकड़न थी, बड़े बुजुर्ग, ये तो सभी को करना चाहिए। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, कर रहे हैं। विगत के वीडियो में खड़ा होकर के हमने बताया था। आज हम बैठ करके बता रहे हैं कि बैठ करके ये क्रिया हम कर सकते हैं। और बैठ करके देखिए, ये ताली, अगर इस क्रिया को एक राउंड में 20, अगर हम 4 राउंड करते हैं तो पूरे शरीर का मसाज हो जाता है। इसके बाद अगर हम पलथी मार के बैठे हैं तो जो दुहेरी है उसमें मुक्के से ये देंगे तो आपका पूरा ये कंधे का भी हो रहा है और शरीर के एक एक अंग इससे जुड़ा हुआ है उसका भी प्रेशर हो रहा है। तो इस क्रिया को हम कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आप पुनः स्फूर्ति आ गई है और आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। तो इस क्रिया को रिपीटेशन रोज करेंगे, या खड़ा होके करिए या बैठ करके करिए। बंधु ये देखिए, आँख सब कर लिए। अब आँख के लिए क्या करना है हमको, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर बाएं। इस क्रिया को भी हम करेंगे और राउंड राउंड घुमाएंगे। अगर क्रिया जब धीरे धीरे होने लगेगा तो आप राउंड राउंड घुमा सकते हैं। इस क्रिया को करेंगे और हाथ रख करके ब्लिंक करेंगे आँख को 10 बार। ये देखिए, ऐसे ऐसे ब्लिंक करना है। तो इस इतना करने के बाद हम बार बार कहते हैं, पहले आसन करिए तब प्राणायाम करिए। प्राणायाम में सबसे बेस्ट प्राणायाम नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम बंधुओं करेंगे। कम से कम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जयी। कपालभाति प्राणायाम मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बड़े बुजुर्ग को जनरली हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति सतर्कता के साथ करनी चाहिए। इसलिए उसे आप किसी योगाचार्य के सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अनुलोम विलोम करिए, बाएं लीजिए, दाएं छोड़िए। देखिए,
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसको हम करेंगे। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम। फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये लंबा, इसको हम 10 बार कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। भ्रामरी, देखिए भ्रामरी या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेन है कान के ढक्कन को बंद रहना। ये कान के ढक्कन अगर हम बंद करके सांस लिया, इस क्रिया को फिर उज्जयी, इसमें ये जिसको थायराइड ग्लैंड है, वो जो पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हम उसके लिए करते हैं जी प्राणायाम। सांस लें और गले में थरथराहट, झुका लेंगे और फिर ध्वनि, महाध्वनि करेंगे। तो इस क्रिया को करेंगे। मन हुए सारे के वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसे देख करके सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज ये छोटी सी जानकारी, हम बैठ करके बड़े बुजुर्ग कैसे कर सकते हैं योग और प्राणायाम, इसके बारे में बताया गया। बंधु अगर इसे अपनाएंगे, करेंगे, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आगे के वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, इसी तरह के हम और बनाएंगे। अगर मेरे भी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा जरूर सब्सक्राइब करिए। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।